अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने कल गाज़ी ज़ला को पढ़ा था और हमने उसकी डेरिवेशन भी की थी। स्टूडेंट्स, आज हमने फर्दर उसी के एप्लीकेशन को पढ़ना है और आप लोगों में से अगर किसी ने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा तो आपको रिकमेंड करूँगा पहले वो वीडियो देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक को डाल दूँगा, उसके बाद इस वीडियो को देखें। स्टूडेंट, तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गाज़ी ज़ला। स्टूडेंट्स, हम गाज़ी ज़ला को बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले मैं गाज़ियन सरफेस, एक इमेजिनरी सरफेस होती है, उसके मुतालिक आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। इसकी हम डेफिनेशन किस तरह से करते हैं उसको देख लेते हैं। गाज़ियन सरफेस इज़ एन इमेजिनरी सरफेस ऑफ आर्बिट्रेरी शेप विच पासेज थ्रू द पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर कुछ बातें हैं जिन्हें मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये एक इमेजिनरी सरफेस है। जस्ट हम अज्यूम करते हैं, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ये सरफेस उस पॉइंट में से गुजरती है। स्टूडेंट्स, एक और बात जो यहाँ पे है कि इसकी शेप आर्बिट्रेरी होती है। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है कि ये शेप केस टू केस वेरी करती रहती है। मसलन अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए इसकी शेप स्फेरिकल होगी। अगर कोई शीट ऑफ चार्ज है तो उसके लिए इसकी जो शेप होगी वो डिफरेंट होगी। तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक इसकी शेप को चूज़ करना है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि ये उस पॉइंट से ज़रूर गुज़रती है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना होती है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है अगर आप गाज़ी ज़ला को अप्लाई करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए। पहला स्टेप तो स्टूडेंट्स यही है कि हमने इमेजिनरी गाज़ियन सरफेस को अज्यूम करना है। इमेजिन अ गाज़ियन सरफेस। तो स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय द गाज़ियन सरफेस बाय यूजिंग फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस फार्मूले से फाइंड करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय यूजिंग गाज़ी ज़ला। स्टूडेंट्स, हमने कल ये डेरिवेशन की थी, अगर आप लोगों को याद हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस इक्वेशन को यूज़ करके भी फाइंड कर सकते हैं। यही हमारे पास गाज़ी ज़ला है। तो स्टूडेंट्स, एक और काम हमने जो करना है वो ये है कि हमने इस इक्वेशन से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा उसे और इस इक्वेशन से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, इन दोनों को हमने आपस में कंपेयर करना है और फिर वहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो थे वो चंद स्टेप्स जिन्हें हमने अपने जहन में रखना है किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर गाज़ी ज़ला को अप्लाई करने से पहले। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, मतलब पहली एप्लीकेशन ऑफ गाज़ी ज़ला। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज स्फीयर। तो स्टूडेंट्स, हम कंसीडर करते हैं कि एक स्फीयर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्टूडेंट्स, ये इसका सेंटर है। अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है? हमने सबसे पहले एक गाज़ियन सरफेस अज्यूम करनी है इसके अंदर, क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो इसके अंदर फाइंड करनी है। लेट्स से हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं। इस पॉइंट को मैं P कह देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या काम करना है? एक गाज़ियन सरफेस अज्यूम करनी है जो इस पॉइंट से गुजरेगी। तो स्टूडेंट्स, हमने गाज़ियन सरफेस को अज्यूम कर लिया। हम कंसीडर करते हैं इस स्फीयर का रेडियस r है और इस गाज़ियन सरफेस का जो रेडियस है वो r प्राइम है। स्टूडेंट्स, हमने दूसरा काम यहाँ पे क्या करना है? हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है बाय यूजिंग ई डॉट ए। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो ए है असल में ये है एरिया ऑफ गाज़ियन सरफेस। एरिया ऑफ
गाजियन सरफेस, ये याद रखना है स्टूडेंट्स आपने, ये स्फेयर का एरिया नहीं है बल्कि ये गाजियन सरफेस का एरिया है। स्टूडेंट्स हमने दूसरा स्टेप, इसके बाद जो हमने नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है वो है हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है बाय यूजिंग गाजेस लॉ। तो स्टूडेंट्स अब आप इस इक्वेशन के अंदर देख सकते हैं चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गाजियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि गाजियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आ जाएगा 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये होगी हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आई है 0। स्टूडेंट्स इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर मैं 1 कह देता हूँ। दोनों को कंपेयर करेंगे जो कि हमारा फोर्थ स्टेप है, तो क्या आ जाएगा E डॉट ए इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि एरिया तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पहला टॉपिक, ये पहली एप्लीकेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। स्टूडेंट्स हमारी जो दूसरी एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक field intensity due to a sheet of charge। स्टूडेंट्स हमने अज्यूम ये करना है कि हमारे पास एक इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज है, ये इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पूरी शीट के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने दूसरा जो काम करना है वो हमने एक गाजियन सरफेस यहाँ पे अज्यूम करनी है। लेट्स से वो ये है, मैं एक सिलेंडर की फॉर्म में से अज्यूम कर रहा हूँ, ये है, ये इसके अंदर से पास होके दूसरी तरफ जा रही है, ये दूसरी साइड से बाहर निकल रही है। ठीक हो गया, ये इसकी फ्रंट फेस है। स्टूडेंट्स ये सिंपल ऐसे ही है कि हमारे पास ये एक शीट ऑफ चार्ज है, ये उसके अंदर से एक सिलेंड्रिकल सरफेस पास कर रही है, अगर आप थोड़ा सा अज्यूम कर सकें इस तरह से। स्टूडेंट्स अब आप थोड़ा सा अगर गौर करें, हमारे पास ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसकी सरफेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक तो इसका जो पार्ट है वो ये जो सिलेंड्रिकल शेप है, एक इसकी ये फ्रंट पार्ट है और ऐसा ही सेम एक बैक साइड पे है। तो स्टूडेंट्स हम इन तीनों पार्ट्स में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेट्स से सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैं सिग्मा से डिनोट कर रहा हूं और उसे हम इस तरह से डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। तो स्टूडेंट्स ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। अब हम एक और काम ये करते हैं, लेट्स से यहाँ पे वो पॉइंट P है जहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एवेल्यूएट करना है। तो स्टूडेंट्स एक इसकी सरफेस ये होगी जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, दूसरी स्टूडेंट्स ये है और तीसरी ये है। हम इन तीनों सरफेसेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो मैं पहले इस सरफेस के में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस सिलेंड्रिकल सरफेस से उसे फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, वो हो जाएगा phi1 E डॉट A1। तो स्टूडेंट्स जब हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर फॉर्म में लिखेंगे ये हो जाएगा E A1 कॉज ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात गौर करने वाली है कि ये जो थीटा है इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी 90। स्टूडेंट्स आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसी आई है, तो सिंपल मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस तरह से ये शीट ऑफ चार्ज है, ये वो गाजियन सरफेस है। स्टूडेंट्स अब इस शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह होगी। और स्टूडेंट्स अब
किसी भी पॉइंट पे अगर इसका वेक्टर एरिया की डायरेक्शन फाइंड करना चाहें तो वो इसके ऊपर इस तरह से परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पे भी इस तरह से परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पे भी इस तरह से परपेंडिकुलर होगी, डाउनवर्ड भी परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान जो एंगल है वो 90 बन रहा है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे एंगल क्या पुट करना है 90, और आप लोग जानते हैं cos 90 0 होता है, ये सारी टर्म 0 हो जाए। इसका मतलब ये जो कर्व्ड फेस है इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि बाकी दो सरफेसेस कितना कंट्रीब्यूट करती हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो स्टूडेंट्स पहले मैं इस फेस को कंसीडर करता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे φ2 की वैल्यू हो जाएगी E.A2। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल कितना बन रहा है। तो स्टूडेंट्स आप लोग अगर गौर करें तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है। इसका मतलब यहाँ पे एंगल 0 बन रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी E.A, मैं यहाँ पे से लिख देता हूँ cos ऑफ 0, और ये हो जाएगा E.A, φ2 की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स इसी तरह हम इस फेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जब फाइंड करेंगे उसे मैं φ3 कह देता हूँ, वो भी हमारे पास E.A आ जाएगा। स्टूडेंट्स चूँकि यहाँ पे और यहाँ पे एरिया की वैल्यू सेम है और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी हमेशा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पैरेलल रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो स्टूडेंट्स मैं टोटल फ्लक्स जब फाइंड करता हूँ, टोटल फ्लक्स, तो वो आ जाता है φ = φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो स्टूडेंट्स φ1 0 है, ये E.A प्लस E.A हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स टोटल फ्लक्स हमारे पास क्या आ गया φ2 E.A। φ = Q/ε0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास गाउस लॉ के इक्वेशन है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ और इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। इन दोनों इक्वेशन को जब मैं कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है Q/ε0 = 2E.A। स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा अभी हमने इक्वेशन लिखी थी सरफेस चार्ज डेंसिटी की, तो हमारे पास ए को अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो Q की वैल्यू आ जाएगी। Q क्या हो जाएगा यहाँ से सिग्मा A। तो मैं सिग्मा A यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ Q की जगह पे, तो ये हो जाएगा Q/ε0 2E.A। स्टूडेंट्स A के साथ A कैंसिल हो जाएगा, 2 को मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास E की वैल्यू क्या आ जाएगी σ/2ε0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू होगी एट पॉइंट P। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे दो छोटे छोटे से टॉपिक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।